Hey guys, so welcome to Quanta and this is वीरू सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर क्वांटा इंस्टीट्यूट एलएलपी जयपुर राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CSIR यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल डेट, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या हो सकती है, ठीक है। और जो बात करने वाले हैं वो डेटा बेस बात करने वाले हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ हाइपोथेटिकली खुद को लग रहा है तो बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा डेटा के साथ में। और ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं कि दिसंबर का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था। बट सिंस अभी तो लग रहा है कि नवंबर 20 आज हो गया है, कोई नोटिफिकेशन उधर से आया नहीं है, तो कोई प्रोबेबिलिटी लग नहीं रही कि दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा। तो अज्यूम करते हैं कि दिसंबर में तो नहीं होगा, और मुझे लगता है कि नहीं होगा क्योंकि 27 डेज़ के अप्रोक्स तो उनको फॉर्म फिल कराने के लिए चाहिए होता है, तो वो तो अभी अवेलेबल उतना है नहीं उनके पास में, तो नहीं होगा जहाँ तक आइडिया है। तो फिर बात करते हैं कि तो फिर दूसरा नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था अगर दिसंबर में होना था तो, ठीक है। तो फिर बात करते हैं कि अगर दिसंबर में नहीं हो रहा तो कब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, ताकि आप उस वे में आप अपने आप को मूव करा सकें उस वे और उस दिन के लिए तैयार हो सकें बेस्ट वे में, ठीक है। चलिए, तो पहले बात करें उससे पहले अपने को थोड़ा देखना होगा कि जो NTA अदर एग्जाम्स लेती है, लाइक यूजीसी नेट है, जेई मैन है, CUT, PG, UG एंड जो भी इस टाइप का कुछ एग्ज़ाम है, NTA का जो भी शेड्यूल है, एग्ज़ाम कैलेंडर है, उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। तो और एक और भी बात है कि हम CSIR की एग्ज़ाम डेट्स को लेके अभी थोड़ा सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो अभी अभी, या मैं बोलूँ कि नोटिफिकेशन है, वो रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। और उसमें उन्होंने यूजीसी नेट का जो प्रोबेबल डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है, टेंटेटिव शेड्यूल है, वो भी जारी किया है, ठीक है। तो उस बिहाफ पे हम अपना शेड्यूल भी थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप से चीज़ें होने वाली है। बट बिफोर मूविंग फर्दर लेट वी डिस्कस कि क्या क्या एग्जाम्स है, कब कब कराएगी वो, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो है यूजीसी नेट, और एक बड़ी जिम्मेदारी है NTA के ऊपर, ठीक है, जिसको ढंग से वो पूरा कर नहीं पाते हैं कभी कभार तो, ठीक है। तो अज्यूम करेंगे कि इस बार वो जिम्मेदारी सही से निभाएं, उसके बिहाफ पे अपन मतलब सही से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो अज्यूमिंग कि यूजीसी नेट की जो जिम्मेदारी है वो सही से निभाई जाएगी, तो उन्होंने जो बोला है वो ये है कि जनवरी 1 से लेके और 2025 में लिख देता हूँ पूरा ही, और जनवरी 19 तक 2025 यहाँ पे यूजीसी नेट होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अब जनवरी का ये जो फर्स्ट आपके ये 20 दिन है वो तो गए, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन जेई मैन की, जो उनकी एक और बड़ी जिम्मेदारी में है, ठीक है। जेई मैन्स और जेई मैन्स 2025 सेशन फर्स्ट, ठीक है, सेशन फर्स्ट 5 ढंग से बना देता हूँ लोग, ये होने वाला आपका इसके जस्ट 2 से 3 दिन बाद, यानी कि जनवरी 22 से लेके और जनवरी 31 तक, ठीक है। इसका मतलब तो जनवरी पूरा ही गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं, इनके बीच में आपको घुसा नहीं सकते हैं। वो घुसाए भी तो दिन का है, दिन है आपके पास में 20 और 21 2 दिन में वो एग्जाम करा नहीं पाएंगे, और वो चाहते भी नहीं कि हम इस बार जल्दबाजी करें या इस टाइप का कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि ऊपर नीचे एग्जाम को कराएं, कोइंसिडेंट कराएं, ऐसा कुछ नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो सेंटर को रिलैक्सेशन का टाइम मिलेगा, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो जनवरी में तो एग्जाम होने की कोई चांसेस नहीं है। जनवरी में एग्जाम होगा CSIR यूजीसी नेट, इसका कोई चांस नहीं है, ये बात तो आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए मेरी तरफ से, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे है आपका CUET, PG है और CUET। ये वैसे ऐसे ही फर्जी में बात कर लेते एक बार कि थोड़ा अपने को आइडिया हो जाए चीज़ें कैसे होती है, मतलब कैसे क्या शेड्यूल है उसका। CUET तो हो गया ना। अब उसके बाद है जेई मैन दोबारा, ठीक है, जेई मैन्स। तो CUET PG होगा आपका मार्च में, मार्च 2025, अभी कुछ डेट वेट नहीं बात कर सकते, ये होगा मई 2025, तो ये तो काफ़ी दूर हो गया मामला, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन, मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ, एक बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में ये आता है कि सर मर्ज तो नहीं कर देंगे। भैया जी, मर्ज वाली सिचुएशन कोरोना में ठीक थी, अभी नहीं कर सकते, अभी बच्चे सड़कों पर उतर जाएंगे, टीचर्स उनके साथ उतर जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मर्ज वाली चीज़ से भी आप दूर रहिए कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर कोई अफवाह उड़ा रहा है तो आप अपना नुकसान करा लोगे, उसका घंटा कुछ नहीं होना, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी मैन है वो अप्रैल में होने वाला है,
तो इसका मतलब ये है कि मार्च अप्रैल मई ये सब तो बिजी हो गए उधर में, ठीक है, लेकिन फरवरी में कुछ भी नहीं है। तो फरवरी में वो आपके लिए रेडी है, CSIR UGC नेट JRF दिसंबर 2024। अब बेटे बड़ा सा नाम है, ठीक है, यस यस काफ़ी बड़ा नाम है। अब इसके लिए आपके NTA भाई साहब के पास में क्या डेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले हमें NTA के ऊपर दूसरी जो एग्ज़ाम्स का प्रेशर रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। मतलब है कि कोई एग्ज़ाम कोइंसिडेंट ना हो, ये उनको सोचना होता है। लाइक गेट कोइंसिडेंट ना हो उनके साथ में, और जस्ट भी थोड़ा सा उनके साथ उनसे दूर रहे। तो जस्ट वालों ने तो बोल दिया भाई साहब कि हम Feb 23 को एग्ज़ाम लेंगे सुबह 10 से 1 बजे तक, ठीक है। गेट वालों ने भी बोल दिया कि हम 1 फरवरी, 2 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी इन 4 दिन को एग्ज़ाम लेंगे। 1 फरवरी को है मैथमेटिकल फिजिक्स का, 15 फरवरी को है केमिस्ट्री वालों का, और 16 फरवरी को है फिजिक्स वालों का। अब इन सब बातों को उन्हें ध्यान रखना होगा, सही बात है। इसका मतलब ये है कि इन डेट्स को एग्ज़ाम नहीं हो सकता, ठीक है, इन डेट से थोड़ा गैप मेंटेन करना पड़ेगा। और इधर जाएं तो जस्ट पीछे जाने के चांसेस सही है। ये सही है कि ये दोनों यहाँ पे, और यहाँ पे 15 डेज का गैप है, ठीक है। तो अभी 2-4 दिन का इंटरवल इधर से दे दो और 2-4 दिन का बैक इधर से कर लो, यानी कि डेट है वो है आपकी 6, 7, 8, 9 इस टाइप की फरवरी, इस टाइप की सराउंडिंग होगी। मैं एक प्रोबेबल डेट बोल रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट डेट तो ऑब्वियसली नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ डेट होने वाले, मैं 4 डेट इसलिए लिख दिया कि 3 दिन तो लेंगे ही लेंगे वो, तो अब इनमें से कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, उधर आगे भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन डेट्स पे ही आपका एग्जाम होगा, ये श्योर है। ये आप इस बिहाफ पे बोल रहे हैं, ये हम डेटा के बिहाफ पे बोल रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल कमेंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर रहेगा आपको। कुछ वीडियोज मैंने यूट्यूब पे जरूर देखे हैं, तो उन लोगों ने बोला है, और काफ़ी बड़े चैनल्स भी हैं, तो उन्होंने बोला है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा। तो नहीं, ये आप समझ सकते हैं कि वो यहाँ पे उनको जो ध्यान नहीं रहा वो ये चीज़ है जो वो मिस कर गए। तो जनवरी 22 से जनवरी 31 में अगर जेई मेन रहता है तो कोई चांस नहीं है कि आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी लास्ट में होगा, मतलब जनवरी के लिए एंड वीक में होगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए, ठीक है। ये पहले से ही उन्होंने फिक्स कर रखा है, सिस्टम सेट है उनका, ठीक है। इसका मतलब आपका जो एग्ज़ाम है यहीं होगा, ये एकदम कन्फर्म है। इस हिसाब से ही आप अपने आप को प्रिपेयर करिए और बिल्कुल टेंस मत होइए, चीज़ों को स्मूथली करिए। रिवीजन वगैरह कैसे करना होता है इस पर थोड़ा सा 1-2 दिन में ही, या मैं बोलूँ कि कल ही मैं एक बढ़िया सा वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको उस चीज़ में हेल्प मिल जाए। टेस्ट सीरीज कैसे देना है उसका भी एक वीडियो बनाते हैं, और फिर कुछ कंटेंट लेके आते हैं आपके लिए जो आपके रिवीजन में, आपकी प्रिपरेशन में, आपका जो प्रिपरेशन है उसको सिलेक्शन में बदलने के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो अब इतना सब आएगा, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून्ड टू क्वांटा इंस्टीट्यूट LLP। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू टेक केयर।